चढ़ावे का भोजन। अब मूर्तियों पर चढ़ाई गई बलि के विषय में हम जानते हैं। हम सभी ज्ञानी हैं। ज्ञान लोगों को अहंकार से भर देता है, किंतु प्रेम से व्यक्ति अधिक शक्तिशाली बनता है। यदि कोई सोचे कि वह कुछ जानता है तो जिसे जानना चाहिए उसके बारे में तो उसने अभी कुछ जाना ही नहीं। यदि कोई परमेश्वर को प्रेम करता है तो वह परमेश्वर के द्वारा जाना जाता है। सो मूर्तियों पर चढ़ाए गए भोजन के बारे में हम जानते हैं कि इस संसार में वास्तविक प्रतिमा कहीं नहीं है और यह कि परमेश्वर केवल एक ही है। और धरती या आकाश में यद्यपि तथाकथित बहुत से देवता हैं, बहुत से प्रभु हैं, किंतु हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, हमारा पिता। उसी से सब कुछ आता है और उसी के लिए हम जीते हैं। प्रभु केवल एक है, यीशु मसीह। उसी के द्वारा सब वस्तुओं का अस्तित्व है और उसी के द्वारा हमारा जीवन है, किंतु यह ज्ञान हर किसी के पास नहीं है। कुछ लोग जो अब तक मूर्ति उपासना के आदी हैं, ऐसी वस्तुएं खाते हैं और सोचते हैं जैसे मानो वे वस्तुएं मूर्ति का प्रसाद हो। इनके इस कर्म से उनकी आत्मा निर्बल होने के कारण दूषित हो जाती है, किंतु वह प्रसाद तो हमें परमेश्वर के निकट नहीं ले जाएगा। यदि हम उसे ना खाएं तो कुछ घट नहीं जाता और यदि खाएं तो कुछ बढ़ नहीं जाता। सावधान रहो, कहीं तुम्हारा यह अधिकार उनके लिए जो दुर्बल हैं पाप में गिरने का कारण ना बन जाए। क्योंकि दुर्बल मन का कोई व्यक्ति यदि तुझ जैसा इस विषय के जानकार को मूर्ति वाले मंदिर में खाते हुए देखता है तो उसका दुर्बल मन क्या उस हद तक नहीं भटक जाएगा कि वह मूर्ति पर बलि चढ़ाई गई वस्तुओं को खाने लगे। तेरे ज्ञान से दुर्बल मन के व्यक्ति का तो नाश ही हो जाएगा, तेरे उसी बंधु का जिसके लिए मसीह ने जान दे दी। इस प्रकार अपने भाइयों के विरुद्ध पाप करते हुए और उनके दुर्बल मन को चोट पहुंचाते हुए तुम लोग मसीह के विरुद्ध पाप कर रहे हो। इसलिए यदि भोजन मेरे भाइयों को पाप की राह पर चढ़ाता है तो मैं फिर कभी भी मांस नहीं खाऊंगा, ताकि मैं अपने भाई के लिए पाप करने की प्रेरणा ना बनूं।